नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे नए एपिसोड में। ये एपिसोड जो है ये हम बना रहे हैं आज पांडुरना जिले में सीएम के दौरे को लेके। ये दौरा सियासी नहीं था। ये दौरा एक संत जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने के लिए वे पांडुरना आए थे। उस पांडुरना के दौरे को थोड़ा सा प्रशासनिक रंग देने का प्रयास किया गया। कुछ उनके एक दो गांव में सभाएं करवाई गई। उसके बाद सीएम सीधे पांडुरना के राजना में, जहां आश्रम है विवेक जी का, श्रद्धेय विवेक जी, वहां गौ सेवा और अपना एक आश्रम है जहां पे वे रहते हैं, उनके साथ मिलने गए। विवेक जी के से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे और वास्तव में ये दौरा विवेक जी से मिलने का ही था। लेकिन इस दौरे से क्या सियासी रंग चढ़ा, सियासी गलियारों में चर्चे क्या है, इन चर्चों पे हम आज बात करेंगे। बिहाइंड द सीन ये तो सभी को पता है कि मुख्यमंत्री पांडुरना आए, पांडुरना में उन्होंने सभाएं की, पांडुरना के 2 गांव में उन्होंने सभाएं की और उसके बाद वे राजना गए, राजना स्थित विवेक जी के आश्रम में गए। विवेक जी कौन है ये हम बताएंगे। विवेक जी असल में आनंद ही आनंद एक संस्था के संस्थापक हैं। उनका एक विंग है आनंद ही आनंद, और विवेक जी एक प्रखर वक्ता भी हैं। विवेक जी इसके पूर्व नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं और नर्मदा परिक्रमा उन्होंने एक संत होने के नाते तो की ही है। इसके अलावा बड़ा नर्मदा परिक्रमा के जो घाट खो गए हैं, जो मंदिर खो गए हैं, और नर्मदा परिक्रमा मार्ग जिसकी हम बात करते हैं कि कई बार जो सामान्य लोग नर्मदा परिक्रमा करने जाते हैं उनको मार्ग ढूंढने में बड़ी परेशानी जाती है कि किस जगह से वे नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा करते हुए आगे बढ़े। ये सारी चीजों को विवेक जी ने संजो कर रखा है। विवेक जी की नर्मदा परिक्रमा बड़ी ऐतिहासिक साबित हो सकती है आने वाले समय में। वे इसका एक मैप जो उन्होंने डिजिटली तैयार किया है उसका भी वो इनॉग्रेशन करेंगे, और वो डिजिटल मैप हर मोबाइल पे होगा जहां से लोग नर्मदा यात्रा को सुगम और सरल तरीके से कर सकेंगे। ये विवेक जी हैं। विवेक जी ने एक पूरा डिजिटल मैप अपने रास्ते का तैयार किया है, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ रुकने की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ से चलना है, ये सब नर्मदा परिक्रमा के दौरान विवेक जी ने किया। बड़ा क्रिएटिव उनकी ये नर्मदा परिक्रमा रही। नियमित पूजन अर्चन के साथ, संतत्व के साथ ये डिजिटल मैप जो बन रहा है, ये वास्तव में पूरे भारत के जो लोग नर्मदा जी को के मानने वाले हैं, नर्मदा जी को का परिक्रमा करना चाहते हैं परिवार सहित, तो उनके लिए ये बड़ी बेहतर बात साबित होगी। ये एक छोटा सा परिचय विवेक जी का है। विवेक जी पांडुरना के राजना में एक आश्रम में समय बिताते हैं। काफी टाइम वो यहाँ रहते हैं। वैसे तो वे पूरे देश में ही घूमते रहते हैं, लेकिन जब वे छिंदवाड़ा या पांडुरना जिले में होते हैं तो अपने आश्रम में रहते हैं जहाँ एक गौशाला भी है। और ये आश्रम एक क्रेशर के पास बना हुआ फार्म हाउस से लगा हुआ आश्रम है जहाँ पे विवेक जी रहते हैं। तो यह है विवेक जी, और विवेक जी से डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध। कहीं ना कहीं विवेक जी के भी संघ के नेताओं से संबंध रहे हैं, या ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार उनके बड़े लीडर से जो उनके अनुयायी रहे हैं, कई उनके शिष्य भी हैं। तो इसी तरीके का रिश्ता विवेक जी का डॉक्टर मोहन यादव से है। और मोहन यादव का जो पांडुरना दौरा 2 दिन पहले हुआ, ये पांडुरना दौरा वास्तव में विवेक जी से मिलने का एक दौरा था। विवेक जी से मिलने मोहन यादव पांडुरना आए थे। इस बीच उनकी 2 सभाएं भी हुई, 2 गांवों में उन्होंने सभाएं की। जिले के आला नेता उन लोगों से, डॉक्टर मोहन यादव से मिले। इस यात्रा में बड़ी खास बात यह रही कि मोहन यादव जिन 2 गांवों में दौरे करने गए थे, वहां पर भाजपा का दूसरा खेमा लगभग गायब था। भाजपा का जो एक बड़ा खेमा वर्तमान में है, जो 7 विधानसभाओं में चर्चित है, ये बड़ा दूसरा खेमा गायब था। बंटी साहू का खेमा कहीं ना कहीं इस दौरे में दिखाई दिया। दूसरे खेमे से, या यूं कहें कि जिला कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रियवर सिंह ठाकुर वहां जरूर मौजूद थे, और शायद वे अकेले ही इस दौरे में दूसरे खेमे के नाम पर थे।
सभी भाजपा नेता वहां मिले, अधिकारी दोनों जिलों के आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। फिर जब सभाएं खत्म हुई और मुख्यमंत्री, एक बड़ी बेहतरीन चर्चा इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आई, वो ये कि जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आश्रम के लिए रवाना हो रहे थे, अपने हेलीकॉप्टर पर आश्रम के लिए रवाना हो रहे थे, इसके पहले ही जिला भाजपा के एक बड़े नेता जो कमान संभाले हुए हैं इस पूरी भाजपा की जिले में, वे हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे। लेकिन बाद में डॉक्टर मोहन यादव ने इशारा किया और जिले के एक अधिकारी ने उनसे निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी वहां अकेले ही जाना चाहते हैं, और इन बड़े नेता को हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ा। डॉक्टर मोहन यादव आश्रम में अकेले ही गए थे, वहां ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं थी, वहां पहले ही तय हो गया था कि कौन कौन रहेंगे। और एक बड़ी प्रमुख बात इस दौरे की थी, बिहाइंड द सीन ये बात है कि आश्रम में जिला भाजपा के दूसरे खेमे से 2 नेता, जो दोनों चचेरे भाई हैं, ये आश्रम में मौजूद थे। हालांकि जो बड़े भाई हैं उन्हें आश्रम के अंदर एंट्री थी, जो मोहन यादव से भी मिले और गुरुजी श्रद्धेय विवेक जी के साथ वे काफी समय तक, सुबह 11 बजे से वे वहां मौजूद थे। हालांकि छोटे भाई को एंट्री नहीं मिल पाई, बाद में उन्होंने गुरुजी से मुलाकात की जब मुख्यमंत्री चले गए, क्योंकि वहां प्रोटोकॉल का मामला था, लेकिन बड़े भाई की मुलाकात हो गई। ये सियासी बात है जो कहीं ना कहीं अब ये तय करेगी कि आगे भाजपा का जिले में चेहरा कौन होगा। लोकसभा चुनाव है, किसके पास अब भाजपा की कमान होगी, क्योंकि परिवर्तन हो रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बहुत सी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि कितने पुराने मंत्रियों को जगह मिलती है और कितने नए लोगों को जगह मिलती है। अब देखना यह है कि जिले में भी संगठन में बदलाव होगा तो कौन सा खेमा हावी रहेगा। इस मुख्यमंत्री के इस दौरे से कहीं ना कहीं सियासी ये बात निकल के सामने आई है जो शायद आप लोगों के लिए नई लगे। नमस्कार।